हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जो डेट है वो आपका 8 अप्रैल है। और इससे आप क्लियरली अवगत भी है कि जो एंट्रेंस का एग्ज़ाम होगा पूरे बिहार में वो होगा 8 अप्रैल को, बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को लेकर के। और इसको लेकर के मैंने आपको लास्ट अपडेट बताया था कि वीसी साहब का इसको लेकर के बैठक हुई। बैठक आपका मंडे को हुई थी, कल आपका ट्यूसडे था। ट्यूसडे के लिए कल क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी किया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑफिशियली एग्जामिनेशंस को लेकर के, तमाम सारे इन्फॉर्मेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि ये भी मैंने आपको बताया था कि 30 मार्च से आपका जो यानी कल से जो आपका इसका एडमिट कार्ड है बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023 के लिए, एडमिट कार्ड को कल जारी किया जाएगा। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। आज के पेपर में क्या कुछ अपडेट आया है एंट्रेंस के एग्जामिनेशंस को लेकर के, चलिए इन्फॉर्मेशंस को देखते हैं सही तरीके से। सो गाइस, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेनली हुआ क्या कि जो बैठक किया गया था मंडे को, मंडे के बैठक के बाद ये सारे कुछ डिसीजन लिए गए कि आखिर एग्जामिनेशंस में जो, क्योंकि जानते हैं आप बिहार में कुछ भी एग्जाम हो मैक्सिमम उसमें जो होता है चांसेस कि एक जो क्वेश्चन पेपर है वो लीक हो जाता है। और इसी को लेकर के बैठक मेनली किया गया था कि बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जो क्वेश्चन पेपर है वो किसी भी हालत में लीक नहीं होना चाहिए। तो इसको लेकर के सारे यूनिवर्सिटीज़ के जो नोडल पदाधिकारी हैं उनको दिया गया ऑर्डर दिया गया कि जितने भी सारे क्वेश्चन पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट क्लासरूम में ही खुलेगा और कहीं बाहर नहीं खुलेगा। क्वेश्चन रूम का जो पेपर है वो डायरेक्ट जो परीक्षा भवन है यानी परीक्षा जो हॉल है या कह सकते हैं जो क्लासरूम है, क्लासरूम में सारे स्टूडेंट्स यानी जब तक सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट नहीं हो जाएंगे, जब तक सारे स्टूडेंट्स का अटेंडेंस बन नहीं जाएगा, तब तक जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर नहीं खुलेगा। और सारे क्वेश्चन पेपर क्लासेस में खुलेगा। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन। तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली वो पेपर का कटिंग ही दिखाता हूँ, इसके बाद आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ईजिली वे में समझ में आ जाएगा। सो गाइस, देख सकते हैं ये रहा पेपर का कटिंग। पेपर का कटिंग है दैनिक भास्कर का। दैनिक भास्कर के इस पेपर के कटिंग में क्या कुछ बताया गया, चलिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। बताया जा रहा है 30 मार्च को जारी होगा एडमिट कार्ड, 8 अप्रैल को परीक्षा संभावित। 8 अप्रैल को भी हालांकि परीक्षा संभावित की श्रेणी में रखा गया है, बट मैक्सिमम चांस है 99% चांस है कि जो आपका एंट्रेंस का एग्जाम है वो आपका 8 अप्रैल को ही होगा। बताया जा रहा है सीईटी बीएड 2023 के लिए इस बार परीक्षा हॉल में अभ्यर्थियों के सामने ही खुलेगा प्रश्न पत्र। यानी जब तक जितने भी सारे जो परीक्षा देने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जब उनका प्रेजेंट हो जाएंगे कॉलेज, मतलब प्रेजेंट हो जाएंगे क्लास में यानी एग्ज़ाम हॉल में, तब जाकर के प्रश्न पत्र उनके सामने खुलेगा, ताकि किसी भी प्रकार का ये सवाल ना उठे कि प्रश्न पत्र यानी जो क्वेश्चन पेपर है पहले खुला और वो लीक कर गया। यानी प्रश्न पत्र लीक करने से रोकने के लिए ये कई सारे कदम उठाए गए हैं। और आपको बता दें कि यहाँ देखिए बता दें आपको कि लिफाफे पर 2 वीक्षक व 2 परीक्षार्थी भी हस्ताक्षर करेंगे। यानी जब आपका क्वेश्चन पेपर खुलेगा एग्जाम हॉल में, जब यानी जिस क्लास में आपका एग्जाम होगा, तो आपके जिस क्लास में जो एग्जामिनर होंगे एग्जाम लेने के लिए आएंगे, वे क्वेश्चन पेपर का बंडल लेके आएंगे, जो कि क्वेश्चन पेपर पैक होगा, लिफाफे के अंदर होगा। और जैसे ही आपके हॉल में एंट्री होगा, जब अटेंडेंस बन जाएगा आपका, तो जो परीक्षा जो पेपर है वो खुलेगा उसी हॉल में। और उसमें 2 वीक्षक यानी जो एग्जामिनर होंगे उनका साइन, साथ में जितने भी सारे स्टूडेंट्स वहाँ एग्जाम देने के लिए जाएंगे उसमें से कोई 2 स्टूडेंट्स उस जो परीक्षा जो पूरा लिफाफा है लिफाफा पे साइन करेंगे, ताकि यूनिवर्सिटी ये वैलिडेट कर ले कि ये जो लिफाफा है ये उसी क्लास हॉल में जाकर के खुला है, प्रश्न पत्र पहले ना खुला है, जिसके कारण से व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पेपर वायरल ना हो या किसी भी सोशल मीडियाज़ के थ्रू जो क्वेश्चन पेपर है वो वायरल ना हो। बता दें आपको, कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप ने कहा है कि प्रश्न पत्र के लिफाफे पर प्रत्येक परीक्षा भवन में 2 वीक्षक व 2 परीक्षार्थी भी हस्ताक्षर करेंगे। कुल 342 कॉलेज में 37,305 सीटों पर 2 वर्षीय बीएड व शिक्षा शास्त्री में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। और राज्य भर के 11 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें परीक्षा केंद्र कितने सिटीज़ में, राज्य के यानी बिहार के 11 सिटी में परीक्षा जो केंद्र है वो बनाया गया। आपको बता दें कि अभ्यर्थी अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में या कोई फर्दर प्रॉब्लम होता है, तो आप इस ईमेल आईडी और इस मोबाइल नंबर पर जाकर के आप संपर्क कर सकते हैं रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का हेल्प हो। बता दें आपको सीईटी बीएड 2023 की परीक्षा में प्रश्न पत्र छात्रों के सामने ही परीक्षा हॉल में खोला जाएगा। और सीईटी बीएड परीक्षा को लेकर के नोडल संस्थान ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने सोमवार को बैठक बुलाई थी। और बैठक में प्रदेश के सभी 14 विश्वविद्यालयों के नोडल पदाधिकारी मौजूद रहे। सीईटी बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा, सीईटी बीएड की जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा है वो 8 अप्रैल को संभावित है। और अभ्यर्थी 30 मार्च से अब जो प्रवेश पत्र है वो डाउनलोड कर सकेंगे। 30 मार्च से आप प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकेंगे। साथ में बता दें 2 वर्षीय बीएड व शिक्षा शास्त्री 2023 की संयुक्त प्रवेश परीक्षा
एवं काउंसलिंग प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई। यानी कई सारे जो आपका टॉपिक है, टॉपिक पर डिस्कशन किया गया। हालांकि अभी ये जो एग्जामिनेशंस को लेकर के जो इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिया गया है बीसी के द्वारा, यानी जो कह सकते हैं राज्य के नोडल पदाधिकारी हैं अशोक मेहता सर, उनके द्वारा से, और बीसी की बैठक संयुक्त बैठक हुई और साथ में जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज़ के नोडल सीटी पदाधिकारी हैं तमाम सारे पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई और इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया। आपको बता दें 342 कॉलेजों में 37,350 सीटों पर बीएड का नामांकन होना है और इसके लिए शहर के 11 शहरों को, यानी जितने भी बिहार के शहर है, जितने भी बिहार के सिटीज है, उसमें से 11 शहरों का सिलेक्शन किया गया, सेंटर बनाया गया। क्या आपका सेंटर रहने वाला है, जैसे ही कल आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, आपके जो एडमिट कार्ड है उस पर आपका सेंटर का नाम दिखा देगा, कौन सा सिटी है, तमाम सा इन्फॉर्मेशन कल आपका डिक्लेयर हो जाएगा, कल सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो जैसे आपका एडमिट कार्ड जारी होता है कल फिर फर्दर मैं आपको अपडेट करूंगा और जितने भी सारे इन्फॉर्मेशन को मैंने आज के लिए आपको बताया ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।